हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स स्टडी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जान चुके हो कि मैं पिछली वीडियो में आपके लिए हैव टू, हैज़ टू, इज, एम, आर टू और वांट टू का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर चुकी हूँ। और तीनों को एक ही सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं। कोई भी काम करना है, जो भी काम आपको करना है, ए टू जेड, मम्मी को आना है, पापा को आना है, खाना बनाना है, जो भी करना है वहाँ पे आप तीनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। मगर अगर वो काम आपको नहीं करना है, जब कोई काम आपको नहीं करना है, तब इसका क्या सेंस निकलेगा, कैसे हम बोलेंगे जब आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप करेगा, तो वहाँ पे आपको किस तरह से जवाब देना है, आपको वो भी सीखना है। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंसेस में अपनी स्टोरी को बोलोगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैंने आपके लिए हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, एसएमएस लैंग्वेज में भी लिखा है, उर्दू में भी लिखा है। आपको जो लैंग्वेज समझ में आती है आप उस लैंग्वेज में समझ सकते हो और सीख सकते हो। तो सेंटेंस है, क्या तुम स्कूल जाना चाहती हो? जब कोई आपसे सवाल करे, क्या तुम मेरे घर आना चाहती हो, क्या तुम्हें मेरे घर आना है, मतलब कुछ भी आपसे पूछे और आपको बहाना बनाना है या आपको नहीं जाना चाहती हो, आज हम वो ही सीखेंगे इसमें। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ आप हैव टू, हैज़ टू, वांट टू, इज, एम, आर टू का यूज़ कैसे करोगे, आज हम इस टॉपिक में यही सीखेंगे। ठीक है, तो जब भी कभी भी आपको इस टाइप के सेंटेंसेस मिलेंगे, क्या तुम स्कूल जाना चाहती हो, अभी स्कूल के बारे में पूछा गया है, अब किसी भी चीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। सेंटेंस के एंड में होगा चाहती हो, चाहते हो, और शुरुआत में अगर आपको क्या मिलेगा तो आपको जो है ना डू और डस का यूज़ करना है। ठीक है, कैसे? अभी यू की बात हो रही है, तुम्हारी बात हो रही है ना, तो तुम को हम प्लूरल मानते हैं, चाहे वो सिंगल होता है, मगर यू का हम उसको हम प्लूरल मानते हैं, तो वहाँ पे हम डू का यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे राहुल, सीता, गीता की बात होती, क्या राहुल तू स्कूल जाना चाहता है, क्या तू खाना खाना चाहता है राहुल, तो क्या तू खाना खाना चाहता है, तो राहुल सिंगल है ना, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, डस से शुरू करेंगे। अभी यू की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे डू से शुरू किया है, और वांट मैंने चाहना है ना, तो कैसे हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, डू यू वांट टू गो टू स्कूल, और बाकी यहाँ पे अगर सिंगल होता राहुल, सीता, गीता, तो आपको डस से स्टार्ट करना होता। क्लियर? एक बात और, जब क्या शुरुआत में ना होकर बीच में होगा, जैसे क्यों आया है, तो सबसे पहले हम व्हाट लिखेंगे, उसके बाद डू डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वांट टू लिखेंगे, फिर गो लिखेंगे, मतलब कोई भी उठना बैठना जो भी क्रिया है, उसके बाद सेंटेंस में जो भी बचता है हम उसको ऑब्जेक्ट के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हर टेंस की कैटेगरी के साथ होता है, चाहे वो किसी भी टेंस की कैटेगरी का हो, किसी भी पैसिव कैटेगरी का हो, किसी एडवांस का हो, किसी मॉडल वर्ब का हो। अगर क्या शुरुआत में होता है तो उस टेंस की, उस मॉडल वर्ब की हेल्पिंग वर्ब आती है, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा ही होगा। एक बात और, वांट का यूज़ हम चाहने के सेंस में करते हैं, जैसे मैं घूमना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ, मैं खाना खाना चाहती हूँ, कोई भी काम करना चाहती हूँ के सेंस में वांट टू का यूज़ होता है। ठीक है, वांट का यूज़ होता है। मगर कोई भी काम करना है, वहाँ पे भी हम वांट का यूज़ कर सकते हैं, वांट टू का यूज़। जैसे मेरे को करना है, कोई भी काम करना है, ए टू जेड मैंने आपको बताया, हैव टू है ना, इज, एम, आर टू और वांट टू, इन तीनों में से किसी का भी आप यूज़ कर सकते हो। अब उसे नहीं जाना है या कोई बहाना बनाना है, तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस में हैव टू, हैज़ टू, इज, एम, आर टू का यूज़ कैसे करेंगे, आज इस वीडियो के अंदर हम वो ही सीखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है, आप जल्दी से जल्दी सीखने के चक्कर में वीडियो को पूरा नहीं देखते, स्किप करते हो, और बार बार फिर आपको वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ती है, बार बार किसी ना किसी की वीडियो खोल के देख लेते हो। आप एक ही वीडियो को देखा कीजिए और अच्छे से देखा कीजिए। मैं ये नहीं बोल रही मेरी वीडियो देखो, किसी की भी देखो, पर पूरी देखा कीजिए और अच्छे से देखा कीजिए। जब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आती, 1 से 2 बार देखा कीजिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में आपको पता चल गया हमने हैव टू, हैज़ टू, इज, एम, आर टू, वांट टू का यूज़ कैसे किया। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस में हम कैसे करेंगे, आज हम वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नो, नहीं, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल टुडे, नहीं आज मैं स्कूल नहीं जाना चाहती, या आज मुझे स्कूल नहीं जाना है। वांट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, चाहने के सेंस में करते हैं ना, मुझे नहीं, मैं नहीं खाना चाहती, मैं नहीं जाना चाहती, तो वांट का यूज़ हम चाहने के सेंस में कर रहे हैं। तो इस एक सेंटेंस के ना 2 से 3 मीनिंग निकल रहे हैं। तो आपको हिंदी में नहीं जाना है, हिंदी में कभी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हिंदी कुछ भी हो सकती है ना। तो
आई डोंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल टुडे, इसके दो मीनिंग निकल रहे हैं। पहला मीनिंग, मैं स्कूल नहीं जाना चाहती हूँ, और दूसरा, मुझे स्कूल नहीं जाना है आज। और तीसरा भी निकाल लेते हैं, आज मुझे स्कूल नहीं जाना है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, हिंदी पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो कैसे, जहाँ पे ये वांट टू लिखा है ना हमने, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हो, हैव टू भी यूज़ कर सकते हो और एम टू भी यूज़ कर सकते हो। पर स्पोकन जो इंग्लिश होती है ना, वहाँ पे वांट टू और हैव टू, हैज़ टू बहुत ज़्यादा चलता है। ठीक है, तो आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल टुडे, आज मैं स्कूल नहीं जाना चाहती हूँ, या आज मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो जब आपको कोई भी काम करना था तो आप हैव टू, हैज़ टू, इज, एम, आर टू, वांट टू का यूज़ करे थे। अब आपको कोई भी काम नहीं करना है ना, तो आपको बस डू नॉट या डज नॉट लगाना है। सिंगल होगा तो डज नॉट लगाना है, और प्लूरल होगा तो आपको डू नॉट लगाना है। फिर वांट टू या हैव, हैज़ टू लगाना है आपको बस। इज, एम, आर टू इसको ना ही लगाओ तो अच्छा है, क्योंकि ना स्पोकन में ना वांट टू या हैव टू, हैज़ टू आपको लगाना होता है। आप हैज़ टू, हैव टू में अगर शुरुआत में कंफ्यूज होंगे, क्योंकि सिंगल के साथ हैज़ लगता है और प्लूरल के साथ आपको हैव लगाना होता है, तो आप वांट टू भी लगा सकते हो सबके साथ। ठीक है, आई के साथ भी, ही, सी के साथ भी आप वांट टू भी लगा सकते हो। जब धीरे धीरे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा तो आप सिंगल को देख के हैज़ टू लगा देना, इस तरह से आप कर लेना। एक बात और समझ लीजिए, जब आपको कोई भी काम करना चाहते हो, आप कोई भी काम करना चाहते हो, खाना चाहते हो, बोलना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो अब आप वांट टू लगा सकते हो। ठीक है, वांट लगा सकते हो, है ना। तो मगर जब आपको कोई भी काम करना चाहती हो, वहाँ पे आपको हैव टू यूज़ नहीं करना है। कोई भी काम करना चाहती वाले में आपको वांट टू लगाना है, पर यहाँ पे हैव का यूज़ नहीं करना है, या इज, एम, आर टू का यूज़ नहीं करना है, हैव टू का यूज़ नहीं करना है। मगर कोई भी काम करना है वहाँ पे आप वांट टू का यूज़ कर सकते हो। बिकॉज, क्योंकि टुडे आई हैव टू गो टू माई फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी, क्योंकि आज मुझे अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है। कोई भी काम करना है वहाँ पे हम हैव टू, वांट टू या इज, एम, आर टू का यूज़ करते हैं। तो बर्थडे पार्टी में जाना है, ये भी एक काम है ना। सेंटेंस के पीछे आता है ना है, ने है, नो है, कोई भी काम करना है। ठीक है, तो मुझे कुछ भी करना है, तो मुझे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है, तो ये भी एक काम हो गया। तो हमने हैव टू का यूज़ किया है, आप यहाँ पे वांट टू का भी यूज़ कर सकते हो। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस होता तो क्या होता, बिकॉज टुडे आई डोंट हैव टू गो टू माई फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी, क्योंकि आज मुझे अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में नहीं जाना है। यहाँ पे हैव टू क्या है, यहाँ पे वांट टू भी कर सकते हो। टुडे आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, एनीथिंग मैंने कुछ भी, डू मैंने करना, आज मुझे कुछ भी नहीं करना है। बिकॉज, क्योंकि टुडे आई जस्ट वॉन्ट टू इन्जॉय, आज मुझे बस इंजॉय करना है। ये इस एक सेंटेंस के ना दो मीनिंग निकल रहे हैं क्या, टुडे आई जस्ट वॉन्ट टू इन्जॉय, आज मैं बस इंजॉय करना चाहती हूँ, और दूसरा मीनिंग क्या निकल रहा है, आज मुझे बस इंजॉय करना है। तो हिंदी कुछ भी हो सकती है, बस आपको ये समझना है कि उसे बस कुछ करना है, इंजॉय करना है या इंजॉय करना चाहती है, बस आपको समझ जाना है। ठीक है, टुडे, आज, आई हैव टू गो टू द मार्केट, आज मुझे मार्केट जाना है, विद माई मदर, अपनी मम्मी के साथ। आई हैव टू बाय क्लोथ्स, मुझे कपड़े खरीदने हैं, फॉर माई सेल्फ, अपने लिए, खुद के लिए। फॉर, टू, इन ऑर्डर टू, फ्रॉम, ये क्या है, ये पर्पस को दिखाने के लिए एक प्रेपोजिशन है जो हम पर्पस को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। तो मुझे कपड़े खरीदने हैं अपने लिए। ठीक है, एंड, और देयर आर मैनी अदर्स थिंग, अदर्स मैंने और, थिंग्स मैंने चीज़ें या काम, है ना। डैट, जो आई हैव टू डू, जो मुझे करने हैं, और भी बहुत सारे काम हैं जो मुझे करने हैं। ये डैट क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउंस है जो बगल वाले के बारे में क्या देता है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, और ये किसी से भी शुरू हो सकते हैं। ठीक है, और ये छोटे छोटे क्या होते हैं, क्लॉज होते हैं, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ अपनी स्टोरीज में। सो इसलिए टुडे, आज, आई हैव नथिंग टू डू, आज मुझे कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, टुडे आई जस्ट वॉन्ट टू इंजॉय माई लाइफ, आज मुझे बस अपनी लाइफ को इंजॉय करना है, या आज मैं अपनी लाइफ को इंजॉय करना चाहती हूँ। टुडे आई डू नॉट वॉन्ट टू मीट एनी वन, आज मैं किसी से भी नहीं मिलना चाहती हूँ, या आज मैं किसी से भी नहीं, आज मुझे किसी से भी नहीं मिलना है। टुडे आई जस्ट वॉन्ट टू मीट माई फ्रेंड्स, आज मुझे बस अपने दोस्तों से मिलना है।
टुडे राहुल ऑल्सो हैज़ टू कम टू माई हाउस, राहुल को भी मेरे घर आना है। यहाँ पे हैज़ लिखा है मैंने, आप वांट भी लगा सकते हो। तो राहुल ऑल्सो वांट टू कम टू माई हाउस, राहुल को भी मेरे घर आना है। बट मैंने मगर, लेकिन, पर, आई हैव रिफ्यूज्ड हिम, मैंने उसे मना कर दिया है। जब भी आपको हैव के बाद, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है तो आपको समझ जाना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है आपका, ठीक है। सब्जेक्ट होता है, हैव हैज़ होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो मैंने उसे मना कर दिया है बिकॉज, क्योंकि, माई फ्रेंड्स वॉन्ट टू कम, क्योंकि मेरे दोस्तों को आना है। सो इसलिए आई हैव टू गो टू मीट दैम, मुझे उनसे मिलने जाना है। डेट्स वाई, इसलिए, आई रिफ्यूज्ड हिम, मैंने उसे क्या कर दिया, मना कर दिया। तो ये आपका कौन सा टेंस है, आई रिफ्यूज्ड हिम, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। ऊपर वाले में क्या है, सब्जेक्ट है और हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और ये देखो, डेट्स वाई आई रिफ्यूज्ड हिम, पहले सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। नाउ मैंने अब इवन क्या है, इवन को भी हम भी के सेंस में लेते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी लेते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस में भी लेते हैं। बस क्या है, इवन को हम सेंटेंस के शुरुआत में लगाते हैं, बिगनिंग में। तो राहुल डज नॉट हैव टू कम टू माई हाउस, राहुल को भी मेरे घर नहीं आना है। तो राहुल सिंगल है ना, इसलिए यहाँ पे डज नॉट का यूज़ किया गया है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, वेदर ही वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल और नॉट, उसे स्कूल जाना है या नहीं। जो इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं ना, उसे बोलना है या नहीं, उसे खाना है या नहीं, उसे देखना है या नहीं, उसने देखा कि नहीं, उसने खाया कि नहीं, या उसे यहाँ रहना है कि नहीं ना, इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, वहाँ पे हम वेदर और के साथ सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं पता उससे स्कूल जाना है या नहीं, बट मैंने मगर, ही डज नॉट वॉन्ट टू कम टू माई हाउस, मगर उसे मेरे घर नहीं आना है। आई डोंट नो द रेस्ट, बाकी मुझे नहीं पता। रेस्ट मैंने क्या होता है, बाकी या अन्य, या रेस्ट मैंने आराम करना भी होता है, ठीक है। तो बाकी मुझे नहीं पता उसे आना है नहीं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपका हैव टू, हैज़ टू और वांट टू इज एम आर टू का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। पॉजिटिव सेंटेंसेस भी आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस भी आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अब आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है। बाकी कोई भी काम करना है, आपको झाड़ू मारना है, बर्तन धोने, ऑफिस जाना है, A to Z आपको जो भी काम करना है वहाँ पे आपको हैव टू, हैज़ टू, इज एम आर टू, वांट टू का यूज़ करना है। मगर स्पोकन इंग्लिश में हैव टू और वांट टू का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो आप हैव टू और वांट टू का ही यूज़ कीजिएगा। दूसरा, कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं यहाँ पे, आइए थोड़ी सी प्रैक्टिस करके अपना डाउट क्लियर करते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक, मैं बात नहीं करना चाहती हूँ या मुझे बात नहीं करनी है। हिंदी कुछ भी हो सकती है, हिंदी में आपको कंफ्यूज्ड नहीं रहना है, ठीक है। उस साफ पता चल रहा है कि आपको नहीं करनी है, बात नहीं करना है या नहीं करना चाहती हो, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू ईट, मैं नहीं खाना चाहती हूँ या मुझे नहीं खाना है। आई डोंट वॉन्ट टू गो, मुझे नहीं जाना है या मैं नहीं जाना चाहती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू गिव पेपर, मुझे पेपर नहीं देना है या मैं नहीं देना चाहती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है या मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, फिर से वही आ गया। आई डोंट वॉन्ट टू ईट, मुझे नहीं खाना है, ठीक है। तो एक ही सेंटेंस के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं, मगर आपको वही समझना है जो उसका अर्थ निकल रहा है, वो धीरे धीरे आपको हो जाएगा नॉलेज। तो सेंटेंस के पीछे अगर चाहती हूँ होगा हिंदी सेंटेंस में, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, तो चाहती के लिए तो हम वांट का ही यूज़ करते हैं, वो आपको अच्छे से पता है। मगर मुझे कुछ काम करना है, वहाँ पे आप वांट का यूज़ कर सकते हो। मैं चाहती हूँ, मैं कुछ काम करना चाहती हूँ, वहाँ पे हैव टू या इज एम आर टू का वहाँ पे यूज़ मत करना। चाहती वाले में आप इज एम आर टू का यूज़ नहीं करना, हैव टू का यूज़ नहीं करना, मगर कोई काम करना है वहाँ पे आप वांट टू का यूज़ कर सकते हो। डेट्स ऑल, बस इतना ही मैं आपको समझाना चाहती हूँ। अब आप प्रैक्टिस कीजिए अपनी। तो अब आपको हैव टू, हैज़ टू और वांट टू में पॉजिटिव सेंटेंसेस को कैसे सॉल्व करना है, कैसे बोलना है, नेगेटिव सेंटेंसेस में डू डज लगा के कैसे बोलना है, वो आपको आ गया है। अब आपको सीखना है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे सॉल्व करना है। जैसे मुझे क्यों बोलना है, मुझे क्यों जाना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे किससे बात करनी है, मुझे किसको लाना है, मुझे किसके साथ जाना है, मुझे किससे बोलना है, मुझे किसको समझाना है, मुझे किसको बताना है। तो किसको, कब, कैसे, क्यों,
कहाँ, क्या जो होते हैं ये आपके इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं जो आप किससे पूछते हो। सेंटेंस के पीछे आपको पता है क्या है, ना है, ने है, नो है। तो जब आपको किससे क्वेश्चन पूछना होगा या आपको खुद बोलना होगा तो आप कैसे बोलेंगे, ये भी आपको आना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो जब हमें इस तरह से बोलना पड़ेगा तो हमें क्या रूल फॉलो करना पड़ेगा, ये भी हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लगाएंगे WH फैमिली मेम्बर। WH फैमिली मेम्बर क्या होता है, क्यों, कब, कैसे, किसके साथ, कौन सा, कितने, कैसे, तो उसको हम WH फैमिली मेम्बर बोलते हैं। फिर हम लगाएंगे डू या डज। उसके बाद सब्जेक्ट, मैं, तुम, राम, सीता, गीता, वो हमारा सब्जेक्ट होता है, प्लस हैव टू, वांट टू, इज एम आर टू, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो वाई डू आई हैव टू स्पीक, मुझे क्यों बोलना है। क्यों के लिए हम क्या बोलते हैं, वाई कंजंक्शन लगाते हैं ना, तो वाई, फिर उसके बाद ऊपर से हमने डू लिया, फिर सब्जेक्ट लिया आई, फिर प्लस हैव टू लगाया या वांट टू लगा सकते हो, फिर स्पीक। तो मुझे क्यों बोलना है। ठीक है, अगर यहाँ पे होता राहुल को क्यों बोलना है, अभी तो ये लिखा है ना कि मुझे क्यों बोलना है, अगर ऐसा होता राहुल को क्यों बोलना है तो हम कैसे करते हैं, वाई डज, क्योंकि सिंगल के साथ क्या लगता है, डज लगता है। ठीक है, तो वाई डज राहुल हैज़ टू स्पीक, हैज़ टू, क्योंकि हैज़ टू क्यों आता, क्योंकि राहुल क्या है, सिंगल है, तो हैज़ लग जाता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे डज लग जाएगा। ठीक है, और दूसरा हैज़ भी लगा सकते हो और इज भी लगा सकते हो, क्योंकि राम, सीता, गीता के साथ क्या लगता है, इज लगता है ना, इज टू स्पीक। अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे तो आप क्या करो, वांट लगाओ सब में, क्योंकि वांट सब में लगेगा आपका, आई के साथ भी, सिंगल के साथ भी, है ना। तो आप वांट लगाओ, धीरे धीरे जब आपको आप लिखना लग जाओगे, बोलने लग जाओगे, आपको समझ में आने लगेगा, तो आपका ये डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो वाई डू आई हैव टू गो, मुझे क्यों जाना है। वेयर डू आई हैव टू गो, मुझे कहाँ जाना है। होम डू आई हैव टू टॉक, मुझे किससे बात करनी है, होम मैंने किससे। होम डू आई हैव टू ब्रिंग, मुझे किसे लाना है, ब्रिंग मैंने लाना। होम डू आई हैव टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मैंने समझाना, मुझे किसे समझाना है। होम डू आई हैव टू टेल, मुझे किससे बोलना है, मुझे किससे बोलना है। ठीक है, तो आप जो भी मैंने ये कर रखा ना आई करके, आप इन क्वेश्चंस को बनाइए, किसी और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ बनाइए, और यू के साथ बनाइए, और तुम्हें बहुत सारों के साथ बनाइए। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे करना। ठीक है, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप लिखोगे, वो आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा। आप कभी भी एक ही जगह पे कंफ्यूज नहीं रहोगे, धीरे धीरे आगे सीखोगे ना, इसलिए। अगर हमें इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस एक साथ बोलने पड़े तो हमें कैसे बोलना होगा, एक ही सेंटेंस के अंदर अगर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो तो जैसे अभी हमने 3 कैटेगरी सीखी हैं। सबसे पहली कैटेगरी कौन सी थी, मुझे जाना है। ठीक है, फर्स्ट, इसे बोलते हैं हम पॉजिटिव सेंटेंस। सेकंड सीखा हमने, मुझे नहीं जाना है, इसे बोलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा मैंने आपको सिखाया, मुझे क्यों जाना है, इसे बोलते हैं हम इंटेरोगेटिव क्वेश्चन। क्यों जाना है, हम सवाल पूछ रहे हैं, क्यों जाना है, किस काम के लिए जाना है। अब हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसका रूल क्या होगा, 2 रूल आपके सामने है, दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसा, सबसे पहला WH फैमिली प्लस डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू या वांट टू या इज एम आर टू प्लस ऑब्जेक्ट। और सेकंड रूल क्या है, WH फैमिली प्लस वांट, डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हैव टू या वांट टू, इज एम आर टू लगाओ या ना लगाओ, आपकी मर्जी है, आप सिंपल भी बोल सकते हो। तो सेंटेंसेस कैसे होंगे, मुझे क्यों नहीं जाना है, मुझे क्यों नहीं बोलना है, मुझे क्यों नहीं बताना है, मुझे किसके साथ नहीं जाना है, मुझे किसको लेकर नहीं जाना है, मुझे किसको नहीं बोलना है, मुझे क्यों नहीं खाना है। तो इसमें इंटेरोगेटिव भी है प्लस नेगेटिव भी है, सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है ना। तो सेंटेंसेस से आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। सेंटेंसेस के एंड में क्या होता है, ना है, ने है। इसमें मैंने आपको हिंदी में भी लिखा है और SMS लैंग्वेज में भी लिखा है। जिन बच्चों को हिंदी समझ में नहीं आती है वो SMS लैंग्वेज समझ सकते हैं, तो इसलिए आपको मैंने दोनों में दिया है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो आप इन दोनों जो फॉर्मूले हैं ना, इन दोनों रूल के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो 2 फॉर्मूले मैंने आपको दिए हैं, उन दोनों से आप इसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा भी इसे कई तरह से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हम किसी भी भाषा में आप परफेक्ट हैं, ठीक है, चाहे उर्दू में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे इंग्लिश में हो, या किसी भी भाषा में हो, बंगाली में हो, एक ही बात को ना कई तरह
तरीके से बोल सकते हैं, चाहे मतलब सेम निकलेगा, एक ही बात का एक ही मतलब निकलेगा, चाहे उसको 10 तरह से बोलो। तो ऐसे इंग्लिश में भी होता है, 10 तरह से आप सॉल्व कर लो पर बात का मीनिंग जो निकलता है वो एक ही निकलता है, ठीक है। तो इसे आप कई तरह से सॉल्व करोगे। ऐसा ही इंग्लिश में होता है, ऐसे हिंदी में होता है, ऐसा ही आपकी उर्दू में होता है, चाहे कान इस हाथ से पकड़ो या इस हाथ से पकड़ो, कानी को पकड़ना होता है, या खाना मुंह से इस हाथ से खाओ, इस हाथ से ज़्यादा पेट के अंदर ही होता है ना। तो ऐसे ही भाषा के साथ भी होता है, चाहे उसे किसी भी तरीके से बोलो बात का मीनिंग एक ही निकलता है। तो ऐसे इंग्लिश में भी मैं अभी आपको पता चलेगा। देखो, वाई डोंट आई गो, मुझे क्यों नहीं जाना है, तो मैंने इसको दूसरी तरीके से सॉल्व किया है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो वाई डोंट आई हैव टू, या आई एम टू, या आई वॉन्ट टू गो, मुझे क्यों नहीं जाना है। इसको कई तरह से सॉल्व कर सकते हो आप। जो ये डोंट डू है ना, डू के बाद आप सब्जेक्ट भी लगा सकते हो, और नॉट को ना आई के बाद भी लिख सकते हो। वाई डू आई नॉट गो, मुझे क्यों नहीं जाना है, ऐसे भी कर सकते हो। डू के बाद आई और उसके आई के बाद नॉट, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो वाई डोंट आई टेल, मुझे क्यों नहीं बोलना है। यहाँ पे आप सेकंड रूल से मैंने इसे सॉल्व किया है। आप इसमें हैव टू, वांट टू का, इज एम आर टू का यूज़ कर सकते हो। विद होम, किसके साथ के लिए हम विद होम का यूज़ करते हो। डू, और देखो मैंने आई लिखा है पहले, आई फिर नॉट, मैंने यहाँ पे डोंट एक साथ नहीं लिखा है। डू आई नॉट वांट टू गो, तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो। विद होम डू आई नॉट वांट टू गो, मुझे किसके साथ नहीं जाना है। होम आई डोंट वांट टू टेल, मुझे किससे बात नहीं करनी है। वाई डोंट आई आई ईट, मुझे क्यों नहीं खाना है। तो देखो कितने तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो ना। तो ऐसे ही हर टेंस की कैटेगरी के साथ आप कर सकते हो, ठीक है। हर टेंस की कैटेगरी में कर सकते हो, हर पैसिव की कैटेगरी में आप ऐसे कर सकते हो। तो ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। मगर अभी जो 2 रूल है ना, पहले आप उन पे अच्छे से सीख लीजिए, और फिर धीरे धीरे जब आप लिखना सीख जाओगे तो एक दिन आप बोलना भी सीख जाओगे। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है शुरू से अंत तक, तो मैंने उसका आपको हिंदी में और एसएमएस लैंग्वेज में और उर्दू में, दोनों तीनों भाषाओं में मैंने लिखा है। तो जिस भाषा में आप परफेक्ट है, अगर आपको वहाँ पे इंग्लिश में समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। आपको इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूँगी। प्लीज़ मुझे इसी तरह से मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।